हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय। तो फर्स्ट संप्रदाय हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के सबसे पहले बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक होते हैं स्वामी वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय में होता है क्या है कि इसमें जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, बहुत सारे भगवान होते हैं, तो इनमें कृष्ण की पूजा की जाती है। विट्ठलनाथ जी के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। विट्ठलनाथ जी जो थे उनके द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। उसमें अष्टछाप का मतलब यह है कि इसमें 8 कवि हैं जो कि बहुत विद्वान थे। अकबर ने स्वामी विट्ठलनाथ को गोकुल और यूपी की जो जतीपुरा जो जगह है वो यूपी में है, उसकी जो जागीर है वो भेंट की थी। अकबर जो था उसने विट्ठलनाथ को एक तो गोकुल की जागीर और एक थी जतीपुरा उसकी जागीर भेंट की थी। यानी कि वहाँ से जो भी पैदावार होगी उसका जो सारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ मंदिर के लिए जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो ज़मीन है वो वल्लभ संप्रदाय था उसको भेंट कर दी। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ जो है वो नाथ द्वारा राजसमंद में है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण जो करवाया गया वो 1672 ईस्वी में करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया तो वो थे हमारे राणा राज सिंह उनके द्वारा करवाया गया। राणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना सिहाड़ गांव में की थी, जिसे वर्तमान में नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो वृंदावन से गोस्वामी दामोदर और गोविंद देव जी लेकर आए थे। गोस्वामी दामोदर चाचा जी थे और इनका भतीजा था गोविंद देव जी। ये दोनों श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाए थे वृंदावन से। वल्लभ संप्रदाय में जो प्रचलित शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो मंदिर हैं उनको मंदिर नहीं बोल करके क्या कहा जाता है, द्वारा या हवेली। और जो ईश्वर की कृपा है उसको ईश्वर की कृपा ने बोल करके पुष्टि करना कहा जाता है। तो होता क्या है कि औरंगजेब जो था उस ज़माने में सारी जो मूर्तियां हैं उनको तोड़वा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए कि ये जो मूर्ति है ये जो इनको नहीं टूटने से कैसे बचाया जाए। तो इस पे इन्होंने गोस्वामी दामोदर जो था और गोविंद देव जी ये मूर्ति को वृंदावन से ले आते हैं और ये देखते हैं कि मेवाड़ में एक ही राजा है जो इन मूर्तियों को सुरक्षित रख सकता है, तो वो था राणा राज सिंह। और उसने किया भी ऐसे ही। उन्होंने इन मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए हवेली टाइप में मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रथम बार जो हवेली टाइप में मंदिरों का निर्माण करवाया था वो राणा राज सिंह ने ही करवाया था। और वो इसलिए करवाया था ताकि जो औरंगजेब है जो मंदिरों को तोड़ रहा था उनसे इनको बचाया जा सके। और अब सोचो कि मंदिर जो है उसमें तो मूर्तियाँ रखी जाएंगी तो उसको मंदिर बोला जाएगा, लेकिन हवेली के अंदर जो मूर्ति रखी जाएगी उसको मूर्ति नहीं बोला जाएगा और उसको क्या बोला जाएगा, ठाकुर। क्योंकि हवेली के अंदर कौन रहते हैं, ठाकुर। तो हम जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका एक नाम ठाकुर जी भी पढ़ते हैं, तो वो इसी कारण से हैं क्योंकि हवेली में रहने के कारण उनको ये नाम मिला ठाकुर जी। फिर इसके बाद में जो इनकी दर्शन को बोलते हैं झांकी। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख विशेषता हवेली संगीत है। और हवेली संगीत में होता क्या है कि जो शाम के टाइम जो आरती होती है उसको हवेली संगीत कहा जाता है। हवेली संगीत की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मेवाड़ के शासक थे राणा राज सिंह, उसके शासनकाल में ही हुई। और कहाँ से हुई थी, नाथ द्वारा से। वल्लभ संप्रदाय के देश में 7 प्रमुख मंदिर हैं। तो 7 प्रमुख मंदिरों में से हम पढ़ते हैं श्रीनाथ जी मंदिर, वो है नाथ द्वारा राजसमंद में। श्रीनाथ जी के मंदिर को सप्तध्वजा मंदिर भी कहा जाता है। तो इनको सप्तध्वजा मंदिर कहने के पीछे वजह क्या है, तो इसके पीछे वजह यह रही है कि इसमें 7 जो ध्वजाएं हैं उनको अर्पित किया जाता है। 7 ध्वजाएं चढ़ाई जाती हैं भगवान कृष्ण को। नेक्स्ट है द्वारिकाधीश जी मंदिर, ये मंदिर है कांकरोली राजसमंद में। नेक्स्ट है मथुरेश जी मंदिर, यह है कोटा में। और इसके बाद में मदन मोहन जी मंदिर, ये कामा में। गोकुल चंद जी का मंदिर है वो भी कामा में है। बालकृष्ण जी का मंदिर
बालकृष्ण जी का मंदिर सूरत यानी कि गुजरात में है, और गोकुलनाथ जी का मंदिर गोकुल गांव यूपी में है। तो ये हमने पढ़ा वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख 7 मंदिर, जिनमें से 5 मंदिर हैं वो तो हमारे राजस्थान में हैं, और 2 मंदिर हैं बालकृष्ण जी मंदिर और गोकुलनाथ जी का मंदिर, वो गुजरात और यूपी में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।